मुझे और नंदिनी को पति पत्नी का रिश्ते में बांधा था। अब यही अग्नि दोनों को अलग कर रहा है। जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक नंदिनी आपसे कभी अलग नहीं होगी। मत कीजिए ना ये शादी। मैं मजबूर हूं नंदिनी, किसी और का पाप मेरे गले पड़ गया। मैं नहीं रोक सकता इस शादी को। अंग्रेजी हीरो इंसान चाहे तो पर्वत भी पलट सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसके अंदर वो जज्बा और वो आत्मविश्वास होना चाहिए। आपने तो पहले ही खुद को दोषी मान लिया है और दोषी मान के अपने आत्मविश्वास को खो दिया है आपने। अगर खुद को ही अपराधी मान देंगे तो फिर सच्चाई कैसे साबित करेंगे आप? कैसे साबित करो सच्चाई? मुझे तो खुद नहीं पता उस रात क्या हुआ था। जानते सच की सबसे अच्छी बात क्या होती है? सिर्फ पाताल लोक में भी जाके गाड़ो ना तो वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आती है। आपका सच भी बाहर जरूर आएगा अंग्रेजी हीरो। आप हमारा गुरूर है अंग्रेजी हीरो, और हम इतनी आसानी से अपने गुरूर को झुकने नहीं देंगे। ये पत्नी अपने पति का सच बाहर लाकर ही रहेगी। आपको चोट तो नहीं आई ना? एक बात बोले, आपको और हमारा रिश्ता सीता मैया ने जोड़ा है, और सीता मैया की जोड़ी हुई चीज को ऐश्वर्या जैसी लड़की आके कभी नहीं तोड़ सकती। अब सिर्फ हमारे हैं और जिंदगी भर सिर्फ हमारे रहेंगे। तुम्हारे आत्मविश्वास मेरी ताकत है, ऐसे कभी खोने मत देना। अबे पगला गया है क्या? उस दिन जो मार मारे थे वो कम पड़ गया? तूने ना हमारे मुन्ना की जो बहुरिया है उसे पेट से किया है, और अब उससे शादी करने की बात कर रहे हैं। तो एक बात सुन ले, अगर ऐसा हो गया है ना, तूने उससे शादी कर ली तो आकाश और नंदिनी कभी भी अलग नहीं होंगे। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बच्चा ऐश्वर्या के पेट में है और अब हम शादी भी उसी से करेंगे। हमें शादी करेंगे ऐश्वर्या से, ये बोल लिया ना तो बस यही तक रखना। हमने अभी तक बहुत सारी कुर्बानियां दी है और हम अपनी कुर्बानी को ना जाया नहीं होने देंगे। तुम चाहे जितना भी पगला लो, लेकिन हम तेरी शादी ऐश्वर्या से होने नहीं देंगे। और आकाश और नंदिनी को हमेशा हमेशा के लिए अलग करके रहेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जिस चीज का डर था वही होने जा रहा है। आकाश और ऐश्वर्या की शादी का मंडप सज चुका है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि नंदिनी कब कोई कदम उठाएगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जाओ यहाँ से। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। हमारा आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के लिए है, और तुम्हारी ये सब हरकतें देखने के बाद तुम्हारे लिए तो सिर्फ लांछन रह गया है। दूर हो जाओ हमारे नजरों से। नंदिनी, तुम शादी की जोड़ी में? हाँ दादी, हम आज ऐश्वर्या की जगह हम बैठेंगे शादी के मंडप में। उसका बहुत अत्याचार सह लिया हमने दादी माँ। अब बस
अब हम उसे उसी के हथकंडे से जवाब देंगे। दादी माँ, हमने पहली बार किसी को कैद किया है। हमें नहीं पता आपकी हिसाब की किताब में सही है या नहीं, लेकिन दादी माँ, हम अंग्रेजी हीरो को नहीं खोल सकते हैं। लेकिन अगर अब भी आपको लगता है कि ये सब गलत है तो फिर हम अभी रोक देंगे। नहीं नंदनी, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिस इंसान का रिश्ता खुद राम जी और सीता मैया ने जोड़ा, उसे रोकने वाले हम कौन होते हैं? और रही बात ऐश्वर्या को कैद करने की, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, और धर्म के लिए किया गया अधर्म भी धर्म ही कहलाता है। हमने तुम्हारी आंखों में आकाश के लिए प्यार देखा है, और वो प्यार आकाश को कभी किसी और का नहीं होने देगा। जाओ, आकाश को वापस लेकर आओ। विजय भव। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही है आज तो, खुद की नजर न लग जाए। तो आखिरकार आज मैंने आकाश को अपना बना ही लिया। बनाया नहीं है, और ना ही बना पाओगी। ये तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? क्या कि आज हमारी और अंग्रेजी हीरो की शादी फिर से होने वाली है। कहा था ना हमने तुमसे, भूल गई का? अंग्रेजी हीरो के साथ 7 फेरे तो हम ही लेंगे। तो मतलब मेरी जगह मंडप में तुम बैठोगी? वैसे तो सुमित्रा दादी के साथ मिलके बड़े बड़े उसूलों की बातें करती रहती हो, अब कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े उसूल? मेरे पेट में आकाश का बच्चा है, और अभी अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो ये बहुत बड़ा अधर्म होगा। दादी माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंग्रेजी हीरो की शादी ऐश्वर्या के साथ होने दे या नहीं? कि ऐश्वर्या के पास सबूत है कि वो बच्चा अंग्रेजी हीरो का है। अगर तुमने अपने अंतर्मन में ये ठान लिया कि तुम्हें अपने पति की शादी रोकनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इसे करने से नहीं रोक सकता। मैं मानती हूँ ऐश्वर्या के पास सबूत है, लेकिन तुम्हारे पास भरोसा है। भरोसा इस बात का कि आकाश बेकसूर है, भरोसा है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, और भरोसा है कि सीता मैया का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर हमेशा है। बस अब इसी भरोसे का इस्तेमाल करो और आकाश और ऐश्वर्या की शादी रोक लो। तुम्हें शाम दाम दंड भेद भी अगर अपनाना पड़े तो अपना लो, क्योंकि ऐश्वर्या भी तुम्हारे पति को धोखे से ही अपनाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है ऐश्वर्या को रोकना बहुत आसान है? मैं भी देखती हूँ कि मुझे आकाश के साथ फेरे लेने से कौन रोकता है। देखो हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर तुम्हारे साथ लड़ाई करनी है तो तुम्हारे जैसे ये बेकार से हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे हम, है ना? इसलिए अब हमारे वार के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम इस हथकड़ी से ऐसा बंदी बनाएंगे कि कोई भी तुम्हारी जमानत नहीं करवा पाएगा। देखो, पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। कमजोर समझने की गलती मत करना था। किसान की बेटी है, इन हाथों ने खेतों में काम करके बहुत ताकत इकट्ठा करी, इसलिए जोर आजमाने में तो तुम मुझसे नहीं जीत सकती, समझी? मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना ऐश्वर्या, ये शादी प्यार की नहीं, मजबूरी की शादी है। क्योंकि मेरे दिल में आज भी नंदनी का नाम लिखा है, और इसको तुम कभी नहीं मिटा सकती, याद रखना। आज आपने हमें ऐश्वर्या समझ के जो बातें बोली है, उससे आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है अंग्रेजी हीरो। हमारा विश्वास झूठा नहीं था। सीता मैया ने अभी भी हमारा हाथ थामा हुआ है। मैं जा रहा हूं, आ जाना।
देखो अब हम जा रहे हैं, और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अंदर ही बंद रहोगी। काहे कि हमारी शादी का तो नहीं होता बिल्कुल नहीं है, समझी? और गहराई से समझाए ईश। अपनी बहन का सुहाग ऐसे उजड़ते हुए नहीं देख सकते। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आकाश के पास इसके अलावा कोई और चारा भी कहाँ है? कन्या को बुला लीजिए। जी, दुल्हन यहाँ है। बड़की ऐश्वर्या को नीचे लेकर आ रही है, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे बड़की, तनिक पहुरिया का चेहरा तो दिखा दे, कैसी लग रही है, हम भी देखें। शादी के पहले कोई दुल्हन का घूंघट थोड़ी उठाता है। हम थोड़ी ना पति है, हमसे काहे की शर्म। दिखा तो दो कैसी लग रही है? अरे छोड़ो, हम ही देख लेते हैं। क्षमा कीजिए, अभी घूंघट उठाने का शुभ समय नहीं। जैसे शुभ समय आएगा हम आपको बता देंगे, फिर आप घूंघट उठा के देख लीजिए। हमने कहा था ना, घूंघट नहीं उठा सकते। इन्हें किसने बुला लिया यहाँ? ऐश्वर्या के अलावा कौन कर सकता है? जले पे नमक छिड़कने का काम उसी का है। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। आज हम किसी भी हाल में अपने होने वाले बच्चे की माँ को यहाँ से लेकर जाएंगे। नंदिनी, कहाँ हो तुम? मैं आज तिल तिल मर रहा हूँ। अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। हम जानते हैं अंग्रेजी हीरो, आपकी आंखें इस वक्त हमें ढूंढ रही है। जरा दिल की आंखों से देखिए ना, आपके पास ही बैठे हैं। अच्छा तो ये बात है, ऐश्वर्या को अपने साथ बड़की लेकर आई थी, क्योंकि ये ऐश्वर्या नहीं है, नंदिनी है। अगर नंदिनी यहाँ है तो बुड़बक ऐश्वर्या कहाँ है? हम सच्ची नहीं जानते थे कि बड़की और नंदिनी कितनी बड़ी चाल खेलेंगे। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।
अरे ये दुल्हन कहाँ चली गई? सासू माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हुआ मेरे और नंदिनी के बीच में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरी और नंदिनी की है। देखो, अब ये सब बात करने का वक्त नहीं है, तुम जाकर बैठो पहले। जाओ बैठो। कहाँ चली गई थी तुम? मंडप छोड़ के कोई जाता है क्या? अरे कहीं नहीं, ये बहुत धुआं था ना, तो सोचे जरा उधर चले जाते हैं, कहीं उसका घूंघट ना उसमें गिर जाए, इसलिए उसे हटा रही थी बस। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। हाँ, पढ़िए मंत्र पढ़िए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्य जम्बो फलचारुभक्षणम्। ये मारा हमने नहले पे नहला। चाहे नंदिनी कितनी भी साजिशें करेगी, आकाश के साथ फेर तो मैं ही लूंगी। आखिर नंदिनी चली कहाँ गई? नंदिनी, इसका मतलब वो ऐश्वर्या है। आखिर ये नंदिनी चली कहाँ गई? जमीन निकल गई उसको या आसमान खा गया? इसका मतलब है जरूर उस दुर्जन का काम होगा। मना किया था उसे, पर चलो अच्छा है, उसकी वजह से नंदिनी का काम जो हो गया। घूंघटे की वजह से गलत औरत को उठा लेकर गया। हम यहाँ कैसे? अंग्रेजी हीरो। ऐश्वर्या मंडप पे बैठ गई, बिना किसी को बताए कैसे निकाले से यहाँ से? सीता मैया हमारी मदद कीजिए। अगर अंग्रेजी हीरो के फेरे शुरू हो गए ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमारे अंग्रेजी हीरो को किसी और का नहीं होने दे सकते हैं। पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर दुर्जन को नहीं रोका तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बार ऐश्वर्या को ही ले जाए। पता नहीं ऐश्वर्या की जगह नंदिनी कैसे आ गई, और इन दोनों का पता नहीं कि आपस में चलता रहता है। और हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारी ऐश्वर्या के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई तरकीब निकाल कर उसे लाना ही होगा। काव्य, तुझे पहली बार प्यार से समझाया, दूसरी बार फटकार से भी समझाया, अब कैसे समझाया? तेरे दिमाग में भूसा भरा है के? तुझे एक बार बोल दिया था ना कि ऐश्वर्या तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू भूल क्यों नहीं जाता उसे? तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, भूल जा। भूलना इतना आसान होता है तो कब के भूल गए होते। और ऐश्वर्या हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और आज हम उसको लेके जाएंगे, और किसी का बाप भी हमको नहीं रोक सकता। किसी का बाप रोके ना रोके, हम तो तुझे जरूर रोकेंगे। आकाश और नंदिनी को अलग करने के लिए हमने मुन्ना की कुर्बानी दी है, और हम अपने मुन्ना की कुर्बानी को ऐसे जाया नहीं होने देंगे। सारा समय नहीं है हमारे पास, अपने प्यार को किसी और का कभी नहीं होने देंगे। वर कन्या, आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये लाइट कैसे चली गई? मुरली, विकास,
बेटा जरा देख कर आओ लाइट को क्या हुआ है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.